सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, पंजाब की कुछ ऐसे चर्च यहाँ पर परमेश्वर खुद लोगों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। और याद रखें, मैं आज आपको एड्रेस देने के लिए जा रहा हूँ। और आपको भी अगर अकाउंट में फ्री में पैसे डलवाने हैं तो इन चर्चों में चले जाइए। सो मेरे प्रियो, इस बात को आप सीरियस ना लें कि सही में कोई ऐसा ब्रदर एड्रेस देने के लिए जा रहे हैं, परंतु ऐसा करने वालों की आज वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, मैं कई ऐसे विश्वासियों से मिलता हूँ जो अलग अलग चर्चों में जाते हैं और वहाँ पर उनको आध्यात्मिक जीवन की बातें कम और इस संसार की चीज़ों के साथ या इस संसार की बातों के साथ ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। अगर मुझे संसारिक चीज़ों से ही जुड़ना था वचन से हटकर, तो फिर ये पवित्र शास्त्र का वचन देने की परमेश्वर को आवश्यकता क्या थी? वो चीज़ें तो मुझे जब मैं मूर्ति पूजा कर रहा था तब भी तांत्रिक लोग भी बोल देते थे ऐसा पैसा प्राप्ति करने के लिए ये करें, ये उपाय करें, वो उपाय करें करके। तो फिर मसीह में आने के बाद में चेंजिंग क्या हुआ? मैं तो वही पुराना स्वभाव, वही पुराना जीवन लेके मसीह में घुसा आ रहा हूँ करके। और मेरे अजीज़ों, दुख लगता है पंजाब में ऐसे कई चर्च हैं। मैं अभी इस जगह ब्यास पर बैठा हुआ हूँ, तो हमारे ही इस इलाके में ऐसे कई चर्च है। यहाँ पर लोगों को बोला जाता है कि आप के अकाउंटों में परमेश्वर पैसे डालने के लिए जा रहा है, तो मेरे कहने पर आपके अकाउंट में पैसा भी डाल सकता है, ऐसा चर्चों में बोला जाता है। अजीज़ों, एक बात को ध्यान देकर सुनिए। जो सेवक परमेश्वर से प्रार्थना करके आपके अकाउंट में पैसा डाल सकता है, डलवा सकता है परमेश्वर से, तो फिर उस हिसाब से तो उस सेवक को बिना मांगे अरबपति बन जाना चाहिए। जो आपके अकाउंट में परमेश्वर से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, करवा सकता है, तो अपने अकाउंट में उसके कितना पैसा होगा सोच कर देखिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब आपको शारीरिक इच्छाओं के साथ जोड़ने वाली बातें हैं। अगर मेरे प्रियो ऐसा कुछ होता कि सेवक के कहने से आपके अकाउंट में पैसे आते, तो फिर सेवक को आपके आगे हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत थी? फिर आपको ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? ज़्यादा बो तो तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा, अगर नहीं बोगे तो तुम्हारे ऊपर बीमारी आएगा, श्राप आएगा, अलग अलग प्रकार के आपको झांसे और आपको बातें बोलकर डराया जाता है। बो बो बो, नहीं तो तुम्हारी आशीष चली जाएगी, तुम्हारा कारोबार ठप हो जाएगा करके। मेरे प्रियो, अगर सेवक के कहने से आपके अकाउंटों में पैसे आते, तो सबसे पहले सेवक आपके अकाउंट में बाद में पहले अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता और आपके आगे उनको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, दो 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 करके। तो मेरे अजीज़ों, आप लोग भी आसानी से इतने बड़े मूर्ख बन जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है करके। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने नहीं आया। क्या करने आया? पढ़िए यूहन्ना 10 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। वचन में लिखा, चोर केवल चोरी के इरादे से आता है और घात करने वाला नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, और वो भी थोड़ा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन पाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो यीशु कहता, मैं इधर में किसी के बैंकों में पैसे ट्रांसफ़र करने नहीं आया, मैं किसी को सोना या चांदी देने नहीं आया, लेकिन मैं क्या करने आया? जीवन देने आया, ताकि वो मेरे द्वारा बहुतायत का जीवन पाएं। बोलिए हालेलुया,
हर बात को, चाहे वो कोई भी सेवा क्यों ना हो, वचन के साथ तुलना करे। क्या ऐसा यीशु ने कोई मेरे साथ वायदा किया कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूंगा स्वर्ग से करके? वो आपको दुनियावी बरकतें, मेरे प्रियो, वो चीज़ें आप प्रभु के पीछे चलते हैं तो वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसका कोई ऐसा वादा नहीं कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करूंगा। एक और वचन देखते हैं, मत्ती 20 अध्याय उसका 28 पद भी पढ़ लेंगे। मत्ती 20 का 28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। हालेलुया। वचन में लिखा, यीशु कहता, मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी सेवा टहल करें, लेकिन मैं इसलिए आया कि मैं लोगों की सेवा टहल करूं। और आगे कहता, और बहुतों की छुड़ौती के प्राण के लिए मैं आया करके, या बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें, इसलिए मैं आया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए क्यों आया? आपके छुटकारे लिए, ताकि अपने प्राणों की आहुति दे दे, और उसके प्राण देने के द्वारा मैं और आप उस अनंत काल की मृत्यु से बच जाएं, जो हम सब के पाप के द्वारा, हमारे पाप के कारण हम सब की ज़िंदगियों में लिख चुकी थी। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए ध्यान देकर सुनिए, यीशु मसीह किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने नहीं आया, किसी को सोना चांदी देने नहीं आया। वचन में लिखा, वो इसलिए आया कि लोगों की सेवा टहल करे और लोगों के प्राण की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। तो इसलिए कोई ऐसा पंजाब में चर्च नहीं है जो आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवाए। तो मेरे प्रियो, लेकिन ये पंजाब के बहुत सारे चर्चों में ऐसा बोला जाता है और लास्ट में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे प्रियो, ऐसी अंधविश्वास की बातों से बाहर रहें। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले सेवक अपना अकाउंट भरता। तो इसलिए इन सब बातों पर भरोसा ना करें, वचन पर भरोसा करें। यीशु पैसा देने नहीं, अनंत जीवन देने के लिए आया। और